नमो नमः स्टूडेंट्स, वेलकम बैक BBBN ऑनलाइन क्लास। बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे? कारक, है ना। कारक पढ़े थे हमने। कारक कितने होते हैं? कारक आपको 8 बता रखे हैं। 8 बता रखे हैं, लेकिन 8 कारक किस में होते हैं? हिंदी में होते हैं, ठीक है। और संस्कृत में कारक कितने माने जाते हैं? 6 ही माने जाते हैं, ठीक है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। जो संबंध और संबोधन जो कारक है वो हिंदी में होते हैं बच्चों, संस्कृत में नहीं माने जाते हैं। कारक का मतलब क्या होता है? जो क्रिया का संपादन करता है, जिसका क्रिया के संपादन में महत्वपूर्ण योगदान होता है, वो कारक होता है ना। तो जो संबंध और जो संबोधन है उसमें कर्ता पे असर होता है, क्रिया पे नहीं होता है। और जिसमें क्रिया पे असर नहीं होता है उसको कारक की श्रेणी में नहीं माना जाता है, ठीक है ना। जैसे अभी आपको समझाऊंगी मैं उदाहरण के साथ में कि इनका कर्ता पे असर होता है, संबंध का और संबोधन का, और बाकी जो कर्ता है, कर्म है, कर्ण है, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, इनका क्रिया पर संबंध हो, क्रिया पर इफेक्ट होता है सीधा, तो वो कारकों की श्रेणी में आते हैं। और संबंध और संबोधन नहीं आते हैं संस्कृत में। हिंदी में आपके ये माने जाते हैं, लेकिन संस्कृत में इनको कारकों की श्रेणी में नहीं माना जाता है, ओके। विभक्तियाँ कितनी बताई थी मैंने आपको? 7 बताई थी। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। फिर मैंने आपको चिन्ह बताए थे, जो चिन्ह आपको याद होने बहुत ही आवश्यक है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ पर संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पर संबोधन हे भो अरे, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। नेक्स्ट जो था ये मैंने इनके अर्थ सहित बताया था, है ना। ये हो गया था अपना। फिर ये चीज़ आपको बाद में करवाऊंगी, ये भी बाद में करवाऊंगी, ये भी बाद में करवाऊंगी। सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ, देखो जो अर्थ थे ना कर्ता ने कर्म को, वो बताती हूँ। और इसमें ये भी समझाऊंगी आपको कि संबंध और संबोधन क्यों नहीं संस्कृत में कर्ता कारक में माना जाता है, ठीक है। जैसे बालकः पठति, कौन सी है विभक्ति? प्रथमा, बालक में पहले में क्या आता है? कर्ता ने, ठीक है। तो अगर ऐसे होता है बालक ने, बालक पढ़ता है, तो वहाँ क्या आएगा? बालकः, क्या आएगा? बालकः, बालकः पठति। तो कौन पढ़ता है? बालक। कौन पढ़ता है? बालक पढ़ता है। क्या पढ़ता है? कुछ नहीं आया, ठीक है। इसको देखिए आप एक बार फिर। बालकः पुस्तकं पठति, बालकः पुस्तकं पठति, लड़का किताब पढ़ता है। किसको पढ़ता है? किताब को। तो ये कौन सी हो गई? द्वितीया विभक्ति। पुस्तकम में आ गई ना, बालक। प्रथमा में कौन सी आती है? बालक है। दूसरी में बालकम, तो पुस्तकम, है ना। इस प्रकार से आपको विभक्तियाँ समझ में आ जाएगी। फिर बालकः मनसा पुस्तकं पठति, बालक या लड़का मन से पुस्तक पढ़ता है। किससे पढ़ता है? अपने मन से पढ़ता है। तो मनसा पुस्तकं पठति। फिर बालकः मनसा ज्ञानाय पुस्तकं पठति, बालक मन से ज्ञान के लिए पुस्तक पढ़ता है, अपने मन से पढ़ता है। किसके लिए पढ़ता है? ज्ञान के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो किसके लिए पढ़ता है? ज्ञान के लिए। तो उसमें क्या आएगा? ज्ञानाय, बालकाय, बालक के लिए, है ना। इस प्रकार गजाय, गज के लिए, है ना। इस प्रकार से समझ में आ गई आपको बात। इनमें आपको वो भी समझाऊंगी मैं कि वो जो विभक्ति कारक संबंध और संबोधन क्यों नहीं होता है। बालक है मनसा ज्ञानाय आचार्यात् पुस्तकं पठति, बालकः मनसा ज्ञानाय, बालक मन से ज्ञान के लिए, आचार्यात् गुरु से, आचार्य से,
पुस्तकम पढ़ती, पुस्तक पढ़ता है। बालक मन से, अपने मन से ज्ञान के लिए आचार्य से पुस्तक पढ़ता है। किससे पढ़ता है? आचार्य से पढ़ता है। ठीक है, किससे पढ़ता है? आचार्य उसका माध्यम हो गया ना। किससे पढ़ता है? आचार्य से। तो ये कौन सा हो गया? संप्रदान। संप्रदान तो के लिए हो गया, करण हो गया। ठीक है। बालकः विद्यालये, बालक विद्यालय में, विद्यालय का मतलब विद्यालय, विद्यालय में, तो ये हो गया अधिकरण। में पर, में या उसके ऊपर, या तो आधार होता है या हम किसी चीज़ के अंदर होते हैं। मैं कमरे में पढ़ा रही हूँ तो मेरा आधार क्या है? कमरा है। कुर्सी पर बैठी हूँ तो मेरा आधार क्या है? कुर्सी है। तो अधिकरण का मतलब आधार। तो बालकः विद्यालय, बालक विद्यालय में, इतने का अर्थ क्या हुआ? बालक विद्यालय में। आचार्यात, आचार्य से। ज्ञानाय, ज्ञान के लिए। मनसाम, मन से। पुस्तकम पठती, मन से पुस्तक पढ़ता है। देखो तीनों आ गए इसमें, अधिकरण आ गया, करण आ गया, संप्रदान आ गया। लड़का विद्यालय में आचार्य से ज्ञान के लिए, किसके लिए? ज्ञान के लिए पुस्तक पढ़ता है। किससे पढ़ता है? अपने मन से पढ़ता है। ठीक है, यहाँ तक ये आपको समझ में आए एग्जाम्पल्स। एक बार इनको आप समझिए, फिर मैं आपको और बताती हूँ। अब देखिए, कौन पढ़ता है? कौन पढ़ता है? लड़का, लड़का पढ़ता है। लड़के को संस्कृत में क्या बोलोगे? बालकः। क्या पढ़ता है? किताब, किताब यानी पुस्तकम, द्वितीय विभक्ति में पुस्तकम। कैसे पढ़ता है? मन से। कैसे पढ़ता है? मन से पढ़ता है। मन से के लिए संस्कृत शब्द क्या हुआ? मनसा। किस लिए पढ़ता है? ज्ञान के लिए। तो ज्ञान के लिए का संस्कृत में क्या होगा? ज्ञानाय। क्या होगा? ज्ञानाय। किससे पढ़ता है? आचार्य से। तो संस्कृत में क्या हुआ? आचार्यात, आचार्यात। बालकात, गजात, पुस्तकात, है ना, इस प्रकार से। कहाँ पढ़ता है? विद्यालय में। उसका आधार अधिकरण विद्यालय में। उसका अर्थ क्या हुआ संस्कृत में? विद्यालय, विद्यालय। ठीक है, इस प्रकार से देखो, बालकः प्रथम विभक्ति, पुस्तकम द्वितीय, मनसा इसकी नहीं है, ज्ञानाय संप्रदान हो गया, आचार्यात करण इसमें मान सकते हैं आचार्य से। किससे पढ़ता है? उस माध्यम हो गया ना, और अधिकरण इसमें है। ठीक है, अब आगे और देखिए। बालकः मित्रस्य गृहं गच्छति, है ना। बालकः मित्रस्य गृहं गच्छति, लड़का मित्र के घर जाता है। मित्र से षष्ठी विभक्ति हो गई, षष्ठी संबंध। किसके घर जाता है? मित्र के घर जाता है। हे बालक तुम मित्र से गृहं गच्छसि, हे बालक, हे जहाँ आ गया वहाँ संबोधन आ गया, तो हे बालक तुम मित्र के घर जाते हो। इन दोनों वाक्यों में क्रियापद गच्छति एवं गच्छसि है। ठीक है, तो इनसे हम प्रश्न पूछते हैं। किसके घर? मित्र के घर। किसके घर? मित्र के घर। तो जोर किस पे पड़ा? मित्र पे। किस पे पड़ा? मित्र पे, यानी कर्ता पे। कौन जाता है? बालक जाता है। कौन जाता है? बालक जाता है। इसमें भी जोर किस पे पड़ा? कर्ता पे, है ना। तो घर का संबंध मित्र से है, किससे? न कि गच्छति और गच्छसि से है। गच्छति और गच्छसि क्या है? क्रिया है, क्रिया है ना, तो क्रिया पे कोई जोर नहीं पड़ा ना, है ना। गच्छति और गच्छसि से नहीं है, संबोधन बालक से ही संबंधित है, न कि गच्छति से। और उसमें जो संबंध है वो भी किससे संबंध है? मित्र से संबंधित है। किसके घर गया? मित्र के घर गया, है ना। गच्छति और गच्छसि पर कोई असर नहीं हो रहा है, यानी क्रिया पर कोई असर नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? संबंध और संबोधन क्रिया से संबंधित प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट नहीं है वो। जैसे डायरेक्ट जिस पर असर होता है ना, तो उसको क्रिया से प्रत्यक्ष संबंध मानते हैं। तो इसलिए इन दोनों संस्कृत में क्या माने जाते हैं? 6 ही कारक आपके माने जाते हैं। और पहला जो है इसमें आपको वाक्य भी समझा दिए कि इस प्रकार से होता है। देखो इसमें क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है, ये तो सारा आपको बताया है मैंने, ठीक है ना।
किसके लिए पढ़ता है, बालक पढ़ता है, किसके लिए पढ़ता है, ये सारा उन पे असर होता है। ठीक है, ये आपके यहाँ तक आप इनको समझिए। अब जो ये वाक्य निर्माण है ना आपके, इस प्रकार से इनसे आपको, ये जो मैंने आपको यहाँ कराया है इसे आपको वाक्य करना है। ठीक है, जैसे प्रथमा ने, आपको ज़्यादा इसमें नहीं उलझना, ज़्यादा तरह के आपके क्वेश्चंस इसमें नहीं आएंगे, नॉर्मल तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है ना, तो आपको ये याद करना